हेलो, स्वागत है आपका झक्कास न्यूज में। वो लड़का जो दिल्ली की वीआईपी कोठियों में दूध बेचा करता था, वो युवा जिसने करियर की शुरुआत में ही वायुसेना अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखा था, वो पायलट जो राजनीतिक समर में उतरने के लिए चुनावी हल्फनामा दाखिल करने पहुंचा था, लेकिन उससे पहले एक और हल्फनामा नाम बदलवाने के लिए देना पड़ा, वो नेता जो संजय गांधी का भी करीबी रहा और राजीव गांधी का भी, वो सांसद जो 23 जून 1980 को संजय गांधी के साथ उड़ान भरने वाला था लेकिन किसी वजह से नहीं जा सका। ठीक 20 साल बाद यही नेता एक सड़क दुर्घटना में गुजर जाता है। ये नेता जिसका बेटा आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए सत्ता बरकरार रखने के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। वो नेता जिसका बेटा कभी राहुल गांधी का खास माना जाता था। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की। ये राजेश पायलट के संघर्ष, चुनौती, उपलब्धि, बगावत, अदावत और फिर मौत की कहानी है। राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी, जिन्हें पहचान मिली राजेश पायलट के नाम से। राजेश पायलट का पूरा जीवन फर्श से अर्श तक का सफर तय करने की कहानी है। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को गाजियाबाद के पास वेदपुरा गांव में एक साधारण किसान परिवार के घर में हुआ था। उनका बचपन संघर्ष में बीता। 10 वर्ष की उम्र तक साधारण जीवन जीते राजेश्वर प्रसाद के परिवार पर संकट तब आया जब उसके पिता का आकस्मिक निधन हो गया। राजेश्वर प्रसाद स्कूली दिनों में दूध बेचा करते थे। राजेश सुबह जल्दी उठते, दूध निकालते और मंत्रियों की कोठी में दूध देने जाते थे, फिर आकर स्कूल भी जाते थे। दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे। परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए और दूध सप्लाई का काम करते रहते ही इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद राजेश ने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की और प्रशिक्षण के बाद वे एयरफोर्स में फाइटर पायलट बने। राजेश ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया। अपने कैरियर की शुरुआत में ही वो वायुसेना अध्यक्ष बनने का ख्वाब देखा करते थे। एक बार वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को लोगों के सीने और कंधों पर विंग्स और स्ट्राइप लगाते देखकर राजेश पायलट ने कहा था कि एक दिन मैं इस पद पर पहुंचूंगा और मैं भी उनकी तरह लोगों के विंग्स और स्ट्राइप लगाऊंगा। 1971 में राजेश पायलट ने पूर्वी पाकिस्तान में बम बरसाए थे। अब वो सियासत की जंग जीतना चाहते थे। राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट की किताब राजेश पायलट ए बायोग्राफी के अनुसार राजेश सीधे इंदिरा गांधी के पास जाकर बोले वो बागपत से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बागपत से सीट का नाम सुनकर इंदिरा गांधी चौंकी। ये चौधरी चरण सिंह की सीट थी। ये जाटलैंड का मक्का था और ये नया नवेला नेता गुज्जर था। इंदिरा ने कहा, डर नहीं लगता? मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए। इंदिरा मुस्कुरा दी और उसे विदा कर दिया। नेता नहीं मुस्कुरा पाया। उसके सामने यूपी से चुनाव लड़ने वालों की अंतिम सूची थी, इसमें उसका कहीं नाम नहीं था। निराश हो गया, नौकरी अब थी नहीं। एक रोज उसने पत्नी से कहा, हो सकता है इंदिरा जी चाहकर भी टिकट ना दे पाई हो, उन्हें कई लोगों की सुननी पड़ती है, हमें उनसे संपर्क में रहना चाहिए। तय हुआ कि अगली रोज सुबह सवेरे दोनों एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी 5:30 बजे हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाली थी। नेता और उसकी पत्नी स्कूटर पर सवार हुए और पहुंच गए एयरपोर्ट। वहां लंबी कतार थी। कांग्रेस अध्यक्ष को विदाई देने के वास्ते अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी जैसे कद्दावर नेता थे। सबसे आखिरी में नेता और उसकी पत्नी खड़े हो गए। इंदिरा सबसे मिलती हुई आखिर में उन तक पहुंची, नमस्कार कह मुस्कुरा दी, फिर हूं कहा और प्लेन की तरफ बढ़ चली। कुछ दिनों बाद राजेश पायलट के घर में फोन की घंटी बजी। दूसरे छोर पर व्यक्ति ने कहा, राजेश्वर प्रसाद हैं? रमा ने बताया, नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हैं। तभी सामने से फोन पर कहा गया कि उनसे कहिएगा कि उन्हें संजय गांधी ने बुलाया है। राजेश कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो संजय गांधी ने बताया कि आपके लिए इंदिरा जी का संदेश है कि आपको भरतपुर से चुनाव लड़ना है। जब राजेश्वर प्रसाद भरतपुर पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो कहा गया है कि कोई पायलट पर्चा दाखिल करने आने वाला है। बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही पायलट है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। संजय गांधी का फोन आया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कचहरी जाओ और अपना नाम राजेश्वर प्रसाद से बदलकर राजेश पायलट करवाओ। जिसके बाद राजेश पायलट ने भरतपुर की सीट से वहां के राज परिवार की सदस्य महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता और इसी के साथ राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई चुनाव जीते और 1991 से 1993 तक टेलीकॉम मिनिस्टर रहे। 1993 से 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। इसके बाद 22 जून 1980 का वो दिन आता है जिस दिन राजेश पायलट संजय गांधी के साथ हुए विमान हादसे से बाल बाल बच जाते हैं। इस हादसे से पहले दिन संजय गांधी कहते हैं, राजेश हम कल सुबह उड़ान भरेंगे। एक नई मशीन आई है, पिट्स S2A, बहुत हल्की है, रंग भी चमकदार लाल। सुबह मिलते हैं सफदरजंग पे। जवाब में राजेश पायलट बोलते हैं, कल सुबह तो मेरठ से कुछ किसान आने वाले हैं,
मुश्किल होगी। संजय गांधी ने 2 टूक कहा, वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें सुबह मिलना है। अगली सुबह राजेश पायलट किसानों से मुलाकात निपटा चुके होते हैं। पायलट जल्दी से निकलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं मिलता है। सड़क पर कोई टैक्सी भी नजर नहीं आती है। झल्लाए पायलट अपने स्कूटर की तरफ बढ़े, जिसको काफी समय से यूज नहीं किया था। उन्होंने कई किक मारी, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। मजबूरन नहीं चाहते हुए भी पायलट संजय गांधी के कहे की अनदेखी कर गए, लेकिन ये अनदेखी कुछ बड़ी अनहोनी का संदेश लेकर आने वाली थी। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ संजय गांधी के बारे में सूचना थी। उनका प्लेन कुछ मिनट पहले ही क्रैश हो चुका था। संजय गांधी और दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना इस हादसे में मारे गए। अगर राजेश पायलट समय से निकले होते तो सुभाष की जगह पर वह इस प्लेन को उड़ा रहे होते। नियति ने उन्हें इस हादसे से बचा लिया और फिर नियति एक हादसे में ही मरे, लेकिन ठीक 20 साल बाद। 11 जून 2000 को राजेश पायलट राजस्थान के दौसा के नजदीक जयपुर से 90 किलोमीटर दूर एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। उनको जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट की बस ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी और उस समय राजेश पायलट खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। ये थी राजेश पायलट की कहानी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजेश पायलट के बेटे और राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पद और उप मुख्यमंत्री के पद को दांव पर लगाकर बगावत करने वाले सचिन पायलट की। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।